तो आप 2-3 दिनों से क्यों हवा में हैं आप, वायरस की तरह? अब ये वो लोग समझे जो समझ रहे हैं, अब हम कैसे बता सकते हैं, हम तो वही है। इस बात की जड़ में खान सर, इस बात की जड़ में जाना चाहते हैं, आखिर बात क्या हुई थी, ये जरा समझा दीजिए, बात क्या हुई थी? ये तो आप लोग बेटर समझेंगे, अभी हमको कुछ खास नहीं पता, बट कुछ लोग का कहना है कि हमने किसी को बोल दिया कि ये बचवा मतलब पंचर साटेगा। हमने ना ये बात किसी मुसलमान को बोली, ना ही हमने ये बात किसी हिंदुस्तानी को बोली, और इनफैक्ट ये बात पाकिस्तान में भी सारे पाकिस्तानियों की नहीं थी। वहां पर एक पाकिस्तान में पार्टी है तहरीके लब्बैक, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को इस तरह से बर्बाद कर रहा है अपने फेमस होने के लिए कि फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालो। तो मेरा यही कहना था कि इन गधों को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर फ्रांस के किसी एक टीचर से विवाद हुआ तो आप पूरे देश को निकाल देंगे। कल को अमेरिका का कोई टीचर बोल देगा, रूस का बोलेगा, चाइना का बोलेगा, आप सबको निकालते जाएंगे तो फिर आप आइसोलेशन में चले जाएंगे। हम वही समझाएं कि भैया ये सबको बताओ, ये गधों को समझ में नहीं आ रहा, अपना देश कहां डुबाएंगे। सब देश अलग चीज होता है, धर्म अलग चीज होता है, मैच नहीं कर सकते। और उसमें उन्होंने हमने दिखाया था कि तहरीके लब्बैक पार्टी के कुछ बच्चों को भी वो लोग लेके आए थे। तो हमने क्या कहा कि भैया तुम लोग पढ़ लो, नहीं तो तुम लोग को ऐसे ही पंचर साटना पड़ेगा। बचपन में हम लोग को क्या कहा जाता था, बेटा पढ़ लो नहीं तो गोबर पाथेगा, बेटा पढ़ ले नहीं तो घास काटेगा। ये तो डराने और आप तो ये जो कमेंट गुरुओं की तरफ से होते हैं कि अगर पढ़ लो नहीं तो गोबर पाथेगा, पढ़ लो नहीं तो पंक्चर साटेगा, तो ये क्या गुरु उस व्यक्ति या फिर जो छात्र है उसकी जाति, उसकी धर्म को लेकर के, ऐसा तो कभी हमने नहीं सुना। देखिए आपने पंक्चर वाली बात कही, तो ये पंक्चर वाली जो चिप्पी है उन संगठनों के साथ कैसे चिपक जाती है? नहीं, हमें तो ये इस कंट्रोवर्सी के बाद पता चला कि भैया उन पे चिपक जाती है, हमको ऐसा नहीं पता। और हम ये कहते हैं कि हमने कभी ये किसी इंडियन के लिए बोला ही नहीं, ना ही हमने पूरे पाकिस्तान के लिए बोला, हमने उस तहरीके लब्बैक की पार्टी को बोला। और अगर विवाद था तो उस समय जब बोले थे तब होना चाहिए, ये अप्रैल का बात है, लेकिन एक्चुअली ये उस समय हुआ नहीं। कुछ देखिए, समाज में कुछ ऐसे हिस्से के लोग होते हैं जो आपसे कुछ खास उम्मीद रखते हैं कि आपसे वो यही सुनना चाहते हैं, लेकिन जब वो बात नहीं सुनते हैं तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो कुछ समाज के कुछ लोग थे जो ये चाहते थे खान साहब आंख बंद करके, खान है तो आकर के फिलिस्तीन का साथ दे दे। कुछ लोग ये चाहते थे कि खान सर आंख बंद करके इजराइल का साथ दे दे। ना ही हमने इजराइल का साथ दिया, ना ही हमने फिलिस्तीन का दिया। हमने ये बताया कि हम मजबूरी में क्या क्या मजबूरियां हैं हमें फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की और क्या मजबूरियां इजराइल के साथ खड़े रहने की। तो दोनों ओर से लोग बोलने लगे कि आप क्या है। हम सबको कहते हैं कि हम जो डिस्कशन करते हैं उसका मेन मकसद ये रहता है कि जब लड़का यूपीएससी के पीसीएस के एग्जाम में बैठेगा, मेंस में बैठेगा, इंटरनेशनल रिलेशन में उसको में आएंगे कि हालिया घटना में जो इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा है उस पर आप क्या अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी करें या विवेचना करें, तो वो क्या आपका इमोशन काम आएगा, आपकी जज्बात काम आएंगे, वहां तो आपके पूरे लॉजिक काम आएंगे। वहां हमने समर्थन नहीं किया। अब लोग खुल के बोले कैसे कि भैया हमको वहां से दिक्कत है, लपेटेंगे तो कहीं और। आपको हम बात बता, जब किसी को नहीं देखते, अक्सर किसी को अपनी पत्नी पे शक होता है ना, तो वो डायरेक्ट नहीं कहेगा कि हम तोरा पे शक कर रहे हैं, उससे कहेगा कि छत पे क्या करने गई थी, खाना क्यों लेट बना है, फोन पे कहाँ थी। मतलब डायरेक्ट वो नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्ट बोल रहा है। हाँ, हमें जरा ये बताइए, ये भारत को हम ऊंचाइयों तक ले जाने की खान सर बात करते हैं, आप इतने अच्छे तरीके से अपने ग्रीन बोर्ड पर, वो मैजिक बोर्ड पर समझाते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आपको लगता है कि शैक्षणिक संगठनों, संस्थानों के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके इस तरीके से उन्हें लगता है कि कुछ ज्यादा ही खान सर स्मार्ट बन रहा है? नहीं, ऐसा बात देखिए, किसी को हम 100% सबको नहीं खुश रख सकते। यहां जब भगवान राम थे, जब कृष्ण भगवान थे, तो जब उन लोगों से सब लोग संतुष्ट नहीं हुए लोग, तो आपको क्या लगता है हमसे और आपसे लोग संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं हो सकते। लेकिन रही बात इसकी कि हम कहते हैं कि सबसे ऊपर देश होना चाहिए हमारी। आप देखे होंगे कि हम जब भी आते हैं, कभी भी आप हमारे चैनल पे या कहीं पे दिखे, आप मेरे कोचिंग में आइएगा, आपको कुछ मिले ना मिले, मेरे ऑफिस में, क्लासरूम में, चैम्बर में आपको तिरंगा झंडा जरूर मिलेगा और सबसे ऊंचा मिलेगा। कभी कोई वीडियो लिंक, तो हम देश को सबसे ऊंचा समझते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कभी हमको, इसीलिए तो हम अपना व्यक्तिगत बात नहीं बताते हैं कि क्या करेंगे हमारे बारे में जान के। हम ये चाहते हैं कि सब कामयाब हो ना हो, सब ऊंचाई पे जाए ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, कोई बदनाम ना करे इस देश को। मेरा यही ऐसा तो नहीं है खान सर की, खान सर जो नाम है खान सर, इसके पीछे क्या मोहम्मद खान है, कृष्ण मनोहर खान है, श्री राम खान है,
या फिर अब्दुल्ला खान है, ये खान तक आपने ला करके लोगों को लगता है कि नहीं आप आखिर बता देना चाहिए। तो ये क्या आपको लगता है कि इतना जरूरी है कि हम अपने नाम बताते चले? अगर हमने अपना नाम विवेकानंद रखा तो अब क्यों रखा, मेरे पिताजी ने क्यों रखा, इस बहस से ज्यादा अच्छा कि एक अच्छा नाम रखा, और अच्छा इसलिए नाम रखा कि जब जब हम कहीं अपने पद से भटक जाए तो विवेकानंद जी को याद करते हुए कहें कि नहीं, अभी हमें अधीर नहीं होना है, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है और भारत को विकास की दिशा में ले जाना है। तो क्या आपकी भी फीलिंग कुछ इसी तरह की है अपने नाम को लेकर? नहीं, देखिए कुछ लोग का कहना है कि मेरा एक वीडियो है जिसमें हम हंसी मजाक में, देखिए ये जो माइक हम लगाते हैं ना, ये हम YouTube पे नहीं यूज करते, क्योंकि हमें जब क्लास लंबा लेना होता है, क्लास लेते हैं तो 3 घंटा 4 घंटा 8-8 घंटा का क्लास चलता है। हम जब पटना में पढ़ाते थे तो एक टॉनिक बैच चलता था, एक ही दिन में खत्म करते थे। सुबह 7 बजे से बुला के रात को 9 बजे छोड़ते थे, फिर बीच में बस 1 घंटा लंच करने को देते थे। तो ये माइक पे थोड़ा पढ़ाना इजी होता है, तो इस पे हम लोग हंसी मजाक बीच बीच में करने लगते थे। तो जो लड़कों का सिलेक्शन हो जाता है या जब बैच खत्म होने लगता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि सर नाम बता दीजिए, तो कभी बोलते थे मेरा नाम जालिम खान है, कभी कभी बोल देते थे मेरा नाम जाहिरुद्दीन है, मतलब कुछ भी बोलते रहते थे। तो इसी बीच एक बार हम बोल दिए थे पगला कहीं का मेरा नाम अमित सिंह है, क्या आप जानता है? अब इसको लोगों ने, हमने ये भी नहीं बोला मेरा नाम अमित सिंह है, हमने ये बोला कि लोग हमें अमित सिंह कह के बुलाते हैं, लोग, हमने हंसी मजाक में कह दिया। अब लोगों को ना यहां ये डाउट होने लगा कि ये अमित सिंह है इसीलिए इसने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। अब ये बात भाई साहब उनको चटक गया कि ये अमित सिंह है मतलब हम हैं, आप हैं, हम 2 साल से चिल्ला रहे हैं कि खान सर जय हिंद, खान सर जय हिंद, खान सर नमस्ते, खान सर गुड मॉर्निंग। नहीं, वो जो आपने 10 सेकंड में बोला कि हमें अमित सिंह कह के बुलाते, ये ज्यादा वैल्यू रखता है। इसका मतलब कल को हम आपसे बोल देते हैं कि हमारा नाम जो बाइडेन है तो आप हमें राष्ट्रपति मान लेंगे अमेरिका का ये नहीं, अच्छा, तो ये समझना चाहिए कि मजाक एंड सीरियस में अंतर होता है। बिल्कुल, अमित कुमार आपका नाम नहीं है, चलिए ये बात तो क्लियर होती है, लेकिन कान को जरा घुमा के खान सर ने पकड़ा है, सीधे नहीं पकड़ा है। पढ़ाने की एक शैली है आपकी, आप बहुत तरीके से पढ़ाते हैं, और कहा कि जब बैच खत्म होता है तो लड़के पूछते हैं, बिल्कुल हम लोग भी पूछते थे कि सर आपका पूरा नाम क्या है, जब अगर पांडे अगर अंत में लगा है तो आगे क्या है, ये सब पूछते थे। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछा गया और इस पर एक कंट्रोवर्सी तैयार की गई, तो आपको ऐसा लगता है कि कई खान सर को ये एहसास होता है कि कई संगठन ऐसे हैं जो कि खान सर के इर्द गिर्द बिल्कुल एक पुरानी पुरातात्विक सोच के साथ जमे हुए हैं कि खान उनका क्यों है, खान हमारा क्यों नहीं है? कुछ ऐसी बातें आपको लगती हैं? हो सकता है। यहाँ पे हम आपको कहना चाहते हैं ना कि देखिए, छोटी सोच और पैर की मोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। आपको इसे तोड़ के बेड़ियों को निकलना पड़ेगा। अगर आप बेड़ियां नहीं तोड़ पाते हैं अपने पैर की, तो काट दीजिए उन पैरों को जिन पैरों में बेड़ियां लगा रखी हैं, जो पूर्वजों ने रखी है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको आना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। रही बात नाम की, तो नाम से मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे हमने शुरू से नहीं बताया तो हमको अभी भी नहीं लगता है कि क्या जरूरत है बताने की, और अभी बताएंगे तो लोगों को लगेगा डर गए। और ये हिंदुस्तानी में ये चीज हो ही नहीं सकता है। हिंदुस्तानी में हमारी यही कहते हैं, हम हिंदुस्तान वाले हैं, प्यार से मंगवा लो, हम जान निकाल के दे देंगे। धमकी दोगे तो सोच रहे हम लोग को तो पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे हम लोग। यही तो वजह रहा कि जो पृथ्वीराज चौहान ने नहीं झुका, यही रहा कि राणा प्रताप ने नहीं झुका, वरना ये लोग झुक गए रहते तो क्या इन लोग की आज ये हालत हुई? नहीं, हम सर कटा सकते मगर झुका सकते नहीं। वाह, क्या बात है, दिल जीत लिया आपने, आप सच्चे हिंदुस्तानी है।